हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी जानते हो कि अभी मैग्नस कार्लसन इनविटेशन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट चल रहा है। तो उस टूर्नामेंट में जो गेम खेली गई थी नाकामुरा और अली रेज़ा के बीच, तो नाकामुरा ने सिर्फ 14 चालों में गेम को जीत लिया था। तो मैंने सोचा कि आपको सेम गेम वैसे ही पैटर्न की दिखाऊं कि जहां पर दो इंडियन ग्रैंड मास्टरों ने खेली गई है वो गेम को। तो वहां पर जो वाइट से जो ग्रैंड मास्टर खेल रहे थे तो कितने अटैकिंग मोड में खेल रहे थे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो आज की। तो यहाँ पर वाइट पीसेस से खेल रहे हैं नाकामुरा और ब्लैक से खेल रहे हैं अली रेज़ा। नाकामुरा स्टार्ट करते हैं गेम को E4 से और यहाँ पर खेला गया D5 अली रेज़ा की तरफ से। तो यहाँ पर नाकामुरा ने खेला E क्रॉस D5 और अली रेज़ा रिप्लाई देते हैं क्वीन क्रॉस D5। नाइट C3 क्वीन पर अटैक है यहाँ पर। अब यहाँ पर मेन रिप्लाई है ब्लैक की तरफ से कि क्वीन D8 भी जा सकती है, या तो क्वीन D6 जा सकती है, या तो क्वीन A5 जा सकती है। लेकिन क्वीन यहाँ पर C6 नहीं जा सकती क्योंकि बिशप टू B5 और क्वीन पिन हो जाएगी। तो यहाँ पर नाइट C3 के बाद अली रेज़ा ने मेन रिप्लाई दिया क्वीन टू A5। अब यहाँ पर हिकारू नाकामुरा ने गैम्बिट खेली और उन्होंने ये पॉन सेक्रीफाइस किया है। अब यहाँ पर ब्लैक के पास अच्छा मूव यही है कि ये क्वीन से पॉन एक्सेप्ट किया जाए। तो यहाँ पर क्वीन से पॉन एक्सेप्ट किया गया और उसके बाद रुक B1 क्वीन पर अटैक है। अब यहाँ पर क्वीन खेला गया क्वीन टू D6। अब ये गैम्बिट खेलने का प्लान ये होता है कि यहाँ से वाइट को जो है वो अटैकिंग मोड ज़्यादा मिलता है ताकि उसके पीसीस भी जल्दी से डेवलप हो सके। तो क्वीन टू D6 के बाद यहाँ पर खेला गया D4 और यहाँ पर करेक्ट मूव अली रेज़ा के लिए यही था कि वो नाइट F6 खेलकर शुरुआत करें। और यहाँ पर अली रेज़ा को ये था कि क्वीन अभी उनकी सेंटर में है तो शायद पीसीस टेम्पो के साथ डेवलप हो गए, इसीलिए वो D4 के बाद उन्होंने सिलेक्ट किया क्वीन टू D8। तो जैसे ही क्वीन D8 पर गई आप देख सकते हो कि वाइट ने जो एक पॉन अपना सेक्रीफाइस किया है उसका बेनिफिट नाकामुरा कैसे उठाते हैं। यहाँ पर खेला बिशप टू C4। अब फाइनली अली रेज़ा ने अपना फर्स्ट पीस डेवलप किया है नाइट टू F6 पर, और नाइट F3 के बाद उन्होंने खेला है E6 और यहाँ पर चुपचाप खेल दिया है कैसल। यहाँ पर खेलते हैं बिशप टू E7 और अब खेला है नाइट टू E5। अपने मोहरों को जितना हो सके उतना एक्टिव स्क्वायर पर लेके जा रहे हैं नाकामुरा यहाँ पर, और यहाँ पर खेला है कैसल। अब यहाँ तक पोजीशन को मेरे हिसाब से देखा जाए तो इक्वल है यहाँ पर, और यहाँ पर अभी वाइट के जो मोहर है वो बहुत एडवांस हो चुके हैं। यहाँ पर अली रेज़ा को पीसीस को एक्सचेंज करवाना चाहिए ताकि गेम थोड़ी खुले खेलने के लायक बन सके। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर कैसल के बाद नाकामुरा खेल रहे हैं रुक टू E1 और यहाँ पर खेलना चाहिए था नाइट BD7 या तो नाइट C6। तो नाइट BD7 के बाद अगर नाइट क्रॉस और क्वीन क्रॉस होता तो यहाँ से गेम खेलने जैसी हो सकती थी। लेकिन रुक E1 के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर नाइट C6 आता है तो यहाँ पर भी नाइट टेक्स पॉन टेक्स और यहाँ पर भी गेम खेलने के लायक थोड़ी हो सकती थी। बट अली रेज़ा ने सोचा होगा कि शायद यहाँ पर उनके पॉन स्ट्रक्चर जो है थोड़ा डैमेज हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने ये नहीं खेला है यहाँ पर, और उन्होंने खेला है यहाँ पर C5। अब C5 पर उनका प्लान ये था कि अगर यहाँ पर नाकामुरा जैसे कि यहाँ पर वो D क्रॉस C5 करते हैं तो गेम थोड़ी बेटर हो जाएगी ब्लैक के लिए। अगर नाकामुरा यहाँ पर D क्रॉस C5 खेलते तो क्वीन क्रॉस क्वीन एंड रुक क्रॉस क्वीन और यहाँ पर बिशप क्रॉस C5, और यहाँ पर ब्लैक के लिए एडवांटेज ये है कि जो पैसिव पोजीशन थी वो अभी एक्टिव हो चुकी है ब्लैक के लिए, और ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि एक पॉन ऑलरेडी अप है ब्लैक। तो इसीलिए यहाँ पर C5 के बाद यहाँ पर नाकामुरा एक्सपर्ट है तो उन्होंने खेला है यहाँ पर D5 पुश कर दिया पॉन को। तो ये जो पोजीशन है वो और ज़्यादा पैसिव बनाते जा रहे हैं ब्लैक के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर अली रेज़ा ने रिप्लाई दिया E क्रॉस D5 और यहाँ पर खेलते हैं नाइट क्रॉस D5। और एक जो पीस है वो गेम में बहुत अच्छी प्लेस पर उन्होंने बिठा दिया है। अब यहाँ पर नाइट क्रॉस D5 भी खेला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अली रेज़ा ने रिप्लाई दिया बिशप टू E6, और इसके बाद का जो मूव आया है वहाँ पर ही अली रेज़ा ने तुरंत ही गेम को रिज़ाइन कर दिया है, और वो मूव है नाइट क्रॉस F7। और ये मूव खेलने के बाद अली रेज़ा ने रिज़ाइन कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर कुछ भी रिप्लाई आता है ब्लैक की तरफ से तो सभी के सभी वेरिएशन में यहाँ पर ब्लैक हार ही रहा है।
जैसे कि देखा जाए कि यहाँ पर अगर बिशप क्रॉस F7 आता है तो यहाँ पर नाइट क्रॉस E7 चेक, फोर्स मूव खेलना पड़ेगा किंग H8, और यहाँ पर क्वीन क्रॉस क्वीन, रुक क्रॉस क्वीन और बिशप क्रॉस F7। क्लियरली एक पीस अप है और पोजीशन भी आप देख सकते हो कि दोनों जो रुक है वो पूरे के पूरे ओपन फाइल पर खड़े हैं, तो यहाँ से वाइट की इजी विनिंग है। तो नाइट क्रॉस F7 के बाद देखा जाए तो अगर यहाँ पर ब्लैक ट्राई करता है जैसे कि रुक क्रॉस F7, फिर भी यहाँ विनिंग ही है। नाइट क्रॉस E7 के बाद देखा जाए तो रुक क्रॉस E7 नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर तो सिंपल क्वीन चली जाएगी। तो रुक क्रॉस E7 के बाद हमने देखा अगर उन्होंने हमारा ये जो नाइट है वो अगर अली रेज़ा ट्राई करते हैं कि रुक से कैप्चर तो नहीं कर सकते, अगर वो क्वीन से कैप्चर करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी विनिंग ही है रुक क्रॉस E6, और यहाँ से भी विनिंग हो जाती। तो नाइट क्रॉस F7 के बाद अगर लास्ट वेरिएशन हम देखते हैं कि अगर उन्होंने किंग से ही कैप्चर किया है नाइट को यहाँ से, तो यहाँ भी लॉस्ट ही है ब्लैक के लिए। रुक क्रॉस E6, किंग क्रॉस E6, नाइट क्रॉस F7, नाइट क्रॉस F6 चेक, डिस्कवर चेक है बिशप से, तो यहाँ करेक्ट मूव एक ही होगा कि वो किंग से ही नाइट कैप्चर करे, और यहाँ से विनिंग मूव्स आ रहे हैं सारे, मेटिंग थ्रेट आ रहे हैं। क्वीन F3 चेक, मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्वीन G3 चेक। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, अगर किंग F5 जाता है तो यहाँ से ये चेक, किंग G6, क्वीन E6 चेक। यहाँ पर अगर रुक बीच में आता है तो ये चेक और ये मेट हो जाएगी। यहाँ पर क्वीन E6 के बाद अगर किंग H5 जाता है तो फिर से चेक, फोर्स मूव, और यहाँ पर इस तरीके से मेट है। तो आप देख सकते हो कि क्वीन H3, या तो फिर जब हमने क्वीन G3 से चेक दिया था, और यहाँ पर अगर किंग D4 जाता है तो यहाँ पर भी बिशप B2 चेक आ रहा है, और यहाँ से किंग जो है वो कैप्चर नहीं कर सकता बिकॉज ये सिंपल मेट हो जाएगी यहाँ पर। तो बिशप B2 के बाद अगर किंग जाता है E4 पर, तो यहाँ से भी ये चेकमेट ही है। तो चलो देखते हैं सेम पैटर्न की गेम जो दो ग्रैंड मास्टर्स ने खेली है। यहाँ पर जो वाइट से खेल रहे थे वो है ग्रैंड मास्टर स्टेनी जीए, और जो ब्लैक से खेल रहे थे वो है ग्रैंड मास्टर सप्तर्षि रॉय। तो यहाँ पर ग्रैंड मास्टर स्टेनी ने स्टार्ट किया E4, D5, E क्रॉस D5, क्वीन क्रॉस D5, नाइट C3, क्वीन पर अटैक, क्वीन गई A5 पर और B4। यहाँ पर कैप्चर किया ब्लैक ने क्वीन क्रॉस B4, और यहाँ पर खेला है रुक B1। तो यहाँ पर क्वीन गई है D6, और यहाँ पर खेला गया D4। वाइट के जो मूव्स है अब तक, मूव नंबर 6 तक वाइट के जो मूव्स है वो नाकामुरा की तरह ही खेले गए हैं D4 तक। लेकिन यहाँ से ब्लैक ने मूव चेंज किया है, जैसे कि हमने अभी अभी देखा अली रेज़ा ने क्वीन टू D8 खेला था, लेकिन यहाँ पर सप्तर्षि रॉय ने खेला है A6। जैसे हमको पता है कि यहाँ पर वाइट को अटैकिंग मोड ज़्यादा मिलेगा, तो नाइट आ रहा है F3 पर, नाइट F6, रुक B3, और यहाँ पर खेला गया नाइट BD7। अब यहाँ पर रुक B3 का प्लान ये है कि बिशप को A3 पर लाना है और क्वीन को अटैक करना है, तो ताकि वहाँ पर A3 पर बिशप को सपोर्ट मिले। तो यहाँ पर आ गया बिशप टू A3 और क्वीन गई F4। बिशप टू D3, यहाँ पर देख लीजिए आपकी वाइट का जो डेवलपिंग है वो बहुत ही अच्छे से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एक पॉन जो सेक्रीफाइस दिया उनका बेनिफिट उनको लेना आना चाहिए। तो यहाँ पर खेला गया है E6, नाइट टू E2, क्वीन पर अटैक बना है, यहाँ पर क्वीन गई G4 और बिशप वापस आ गया C1 पर। यहाँ पर खेला गया बिशप टू D6, और यहाँ पर खेला है नाइट G3, ताकि जो बिशप का अटैक आ रहा है उनको थोड़ा स्टॉप किया जाए। यहाँ पर बिशप क्रॉस G3, H क्रॉस G3, और यहाँ पर खेला गया है E5। यहाँ पर E5 खेला गया, सेंटर को थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश की गई है ब्लैक से, लेकिन यहाँ पर कैप्चर किया है वाइट ने D क्रॉस E5, और यहाँ पर खेला गया है नाइट टू D5। उसके बाद खेला है रुक H4, क्वीन को यहाँ से हटाने की कोशिश की गई है स्टेनी जीए की तरफ से, क्योंकि अब आप देख सकते हो कि वाइट के जो ऑलमोस्ट सारे पीसेज है वो सारे के सारे अटैकिंग मोड के लिए रेडी है, ऑलमोस्ट अटैक के लिए रेडी है। तो यहाँ पर खेला गया क्वीन टू E6, और यहाँ पर अभी अटैकिंग की बौछार चालू हो जाएगी स्टेनी जीए की तरफ से। नाइट टू D4, क्वीन गई है E7 पर, और उसके बाद नाइट F5, क्वीन को भगाते ही जा रहे हैं, क्वीन गई है F8 पर, और यहाँ पर अगेन खेला है क्वीन पर अटैक बिशप टू A3,
और उसके बाद उन्होंने डिफेंस किया है नाइट C5 खेलकर। अब नाइट के ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया है रुक टू C4 खेलकर, और उसके बाद खेला है B6 और यहाँ पर कैप्चर किया है बिशप क्रॉस C5, बी क्रॉस C5 और यहाँ पर खेला है बिशप टू E4। अब नाइट को थोड़ा पिन किया है यहाँ पर, क्योंकि नाइट मूव नहीं हो सकता, रुक डेंजर में है A8 पर। तो यहाँ पर खेला गया है बिशप क्रॉस F5 और क्वीन क्रॉस D5। यहाँ पर रुक के ऊपर प्रेशर है तो रुक मूव हुआ D8 पर। अब आप सोचे यहाँ पर वाइट से बेस्ट मूव क्या खेला गया होगा। तो वाइट से बेस्ट मूव खेला गया है, डेडली मूव यहाँ पर है क्वीन क्रॉस D8 चेक, और यहाँ पर अपनी क्वीन सेक्रीफाइस कर दी है। यहाँ पर फोर्स मूव किंग क्रॉस D8 के बाद यहाँ खेला गया बिशप क्रॉस F5। अब यहाँ खेला है किंग टू E7 और उसके बाद रुक क्रॉस C5, क्वीन D8। थोड़ा गेम को खोलने की कोशिश की है क्योंकि क्वीन कुछ काम नहीं कर रही थी F8 पर, तो आ चुकी है क्वीन D8 पर। यहाँ पर तो खेला है रुक B7। अब प्लान है दोनों रुक को 7th रैंक पर कनेक्ट करने का प्लान किया है शायद मेरे हिसाब से यहाँ पर। तो खेला गया है रुक E8। तो यहाँ पर सिंपल खेल दिया है रुक C7 मतलब C7 पॉन को कैप्चर किया चेक, और किंग गया है F8 पर। और यहाँ से आप देख सकते हो कि इजी विनिंग में कन्वर्ट कर दिए ग्रैंड मास्टर श्रेणी जी ने गेम को। किंग H8 और आफ्टर रुक क्रॉस H7 और चेक। यहाँ पर बिशप चेक दिया, फोर्स मूव है, मारना ही होगा। और उसके बाद रुक G7 चेक है, और यहाँ पर स्कीवर में क्वीन भी कैप्चर कर दी है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि आफ्टर रुक चेक किंग F1 और ब्लैक के पास सिर्फ एक ही पॉन बचा है A6 पर। उसके बाद वाइट के पास ऑलमोस्ट 5 पॉन बचे हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ से वाइट इजीली विन हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ग्रैंड मास्टर ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ड्रॉ में कन्वर्ट करे या समथिंग ऐसे। बट यहाँ पर तो बहुत ही इजी विनिंग है वाइट के लिए। तो वाइट ने पॉन सेक्रीफाइस किया है A2 पर। तो रुक क्रॉस A2 उन्होंने खेला है C5, रुक A1 चेक, किंग आया है E2 पर, रुक A2 चेक। यहाँ पर रुक एक्सचेंज के लिए आया बट उन्होंने नहीं किया, वो गए हैं रुक A4 और अपने पॉन को सपोर्ट करते हुए। अब सिंपल अनस्टॉपेबल पॉन है, तो यहाँ पर खेला है रुक E4 चेक, किंग D1, रुक E7, C6, पॉन को स्टॉप करने के लिए रुक C7। और यहाँ पर ये जो A फाइल पर जो पॉन है ब्लैक का, वो भी अब ब्लैक का किंग कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ पर 3 पॉन है, वो तो इजीली विनिंग है। और यहाँ पर ब्लैक ने रिज़ाइन कर दी गेम।